हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? एज दैट दिस इज दानिश हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीएस फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? तो भाई चैप्टर 6 हमने कंप्लीट कर लिया था। टोटल 3 लेक्चर्स में हमने जो आपका चैप्टर 6 था प्लांट फाइबर्स वाला, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। ओके, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर 7, जिसमें आपको पढ़ने हैं कुछ ट्रेडिशनल सिस्टम्स मेडिसिन के, जैसे कि आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, सिद्धा है, यूनानी है, होम्योपैथी है। इसी के साथ साथ में आपको कुछ फॉर्मुलेशंस की मेथड ऑफ प्रिपरेशंस पढ़नी है। ठीक है, कुछ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस की मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको पढ़नी है, जैसे कि अरिस्ता है, असावा है, गुटिका है, तेला है, चूर्णाली है, भस्मा। ठीक है, तो आपका चैप्टर 7 का सिलेबस है। ओके, ये हमें कवर अप करना है आपके चैप्टर 7 में। ठीक है, तो इस चैप्टर 7 को हम टोटल 5 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा चैप्टर 7 का लेक्चर फर्स्ट है, जिसमें हम आपके चारों ट्रेडिशनल सिस्टम जो है मेडिसिन के, दैट इज आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी, इन चारों के चारों सिस्टम को आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम कवर अप कर लेंगे। ओके, और जो आगे के 4 लेक्चर बचे, उन 4 लेक्चर्स में हम जो आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन की, उनको हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए हम समझते हैं कि ट्रेडिशनल सिस्टम्स क्या होती हैं। तो ट्रेडिशनल सिस्टम क्या होती हैं, यानी कि वो सिस्टम जो किसी भी कंट्री का एक पार्टिकुलर सिस्टम है। ठीक है, नेटिव है, द सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच इज़ नेटिव टू अ पार्टिकुलर कंट्री नोन एज ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, यानी कि वो सिस्टम मेडिसिन का जो कि नेटिव है, यानी अपना है, ठीक है, किसी पार्टिकुलर कंट्री का, उसको हम ट्रेडिशनल सिस्टम कहते हैं मेडिसिन का। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ के हमारी इंडिया के जो अपने ट्रेडिशनल सिस्टम्स है मेडिसिन के, वो कौन कौन से हैं? बेसिकली 4 हैं, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। ठीक है, ये बेसिक हैं। ठीक, द ट्रेडिशनल इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन प्रैक्टिस इन इंडिया इंक्लूड। ठीक है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं, इंडिजिनस सिस्टम्स प्रैक्टिस किए जा रहे हैं मेडिसिन के इंडिया में, उसमें कौन कौन से शामिल हैं? आयुर्वेदा है, यूनानी है, सिद्धा है एंड होम्योपैथी है। ठीक है, इसमें आयुर्वेदा एंड यूनानी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको याद कर जाएँ। और इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आयुर्वेदा। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आयुर्वेदा। आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इट इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सबसे ज़्यादा पुराना सिस्टम है मेडिसिन का प्रैक्टिस इन इंडिया, जो कि इंडिया में प्रैक्टिस किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा पुराना सिस्टम है मेडिसिन का इंडिया में। इट डेवलप इन क्लोज एसोसिएशन विद रिलीजन एंड माइथोलॉजी। ठीक है, ये क्या है कि यानी कि इसका ये डेवलप हुआ क्लोज एसोसिएशन में, यानी कि इसका एक तरीके से क्लोज गहरा संगठन है रिलीजन के साथ में, मज़हब के साथ में और माइथोलॉजी के साथ में। माइथोलॉजी आप समझते हैं, यानी कि ऐसा समझिए आपके पुरानी ओल्ड स्टोरीज़ के लोग उनके बारे में थोड़ा बिलीव करते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा माइथोलॉजी, ठीक, ऐसे मिथ, अफसाना हम कह सकते हैं। ओके, द सिस्टम ऑफ आयुर्वेदिक एंसेंट साइंस ऑफ लाइफ ओरिजिनेटेड इन इंडिया अबाउट 3000 ईयर्स एगो। ठीक है, जो सिस्टम है आयुर्वेदिक एंसेंट यानी कि प्राचीन साइंस का, ठीक है, आयुर्वेदिक प्राचीन साइंस का जो सिस्टम है लाइफ का, वो ओरिजिनेटेड हुआ इंडिया में लगभग 3000 साल पहले। ठीक, द वर्ड आयुर्वेदा इज ड्राइव फ्रॉम 2 संस्कृत वर्ड्स, नेमली आयु मीन्स लाइफ एंड वेदा मीन्स साइंस और नॉलेज। ठीक है, जो वर्ड आयुर्वेदा है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। कितने वर्ड से मिलकर बना है? 2 वर्ड से मेनली मिलकर बना है। फर्स्ट क्या है इसमें? आयु, जिसका मतलब होता है 2 संस्कृत वर्ड से मिलकर बना। फर्स्ट वर्ड है इसमें आयु, जिसका मतलब होता है लाइफ, एंड सेकेंड वर्ड है इसमें वेदा, जिसका मतलब होता है साइंस और नॉलेज। सो आयुर्वेदा इज़ द नॉलेज और साइंस ऑफ लाइफ। तो जो आयुर्वेदा का मतलब हुआ वो क्या हुआ? इज़ द नॉलेज और साइंस ऑफ लाइफ, के लाइफ ज़िंदगी की साइंस। ठीक है, आप कह सकते हैं ज़िंदगी की साइंस या ज़िंदगी की नॉलेज। ठीक है, ये है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा के अनुसार ऑल मैटर आर कंपोज ऑफ 5 एलिमेंट्स। ठीक है, जितने भी मैटर्स हैं वो 5 एलिमेंट्स से मिलकर बने हैं। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? दीज 5 एलिमेंट्स आर नोन एज पंचमा भूतास, और इन 5 एलिमेंट्स को हम पंचमा भूतास बोलते हैं, के नाम से ये जाने जाते हैं। दीज पंचमा भूतास आर, अभी जो 5 एलिमेंट्स हैं यानी कि पंचमा भूतास हैं, जो 5 मेन इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? आकाशा यानी कि स्काई, जाला यानी कि वाटर, अग्नि यानी कि फायर, वायु यानी कि एयर एंड पृथ्वी। ये 5 एलिमेंट हैं जिनको पंचमा भूतास कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा मेडिसिन के अनुसार द 3 एलिमेंट दोषाज विच रेगुलेट द बॉडी फंक्शंस आर वाता, पित्ता एंड काफा। ठीक है, आयुर्वेदा मेडिसिन के अनुसार जो 3 एलिमेंट्स हैं जिनको दोषास कहा जाता है, जो कि रेगुलेट करते हैं बॉडी के फंक्शंस को। ठीक है, आयुर्वेदा मेडिसिन के अनुसार जो कि बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं वो कौन कौन से हैं? वाता, पित्ता एंड काफा। ओके, द फादर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन इज चरका। ठीक है, जो फादर है आयुर्वेदिक मेडिसिन के वो कौन है? चरका है।
ही हैज़ डिस्क्राइब 2000 वेजिटेबल ड्रग्स एंड क्लासीफाई दैम इनटू 50 ग्रुप्स। इन्होंने क्या किया कि 2000 वेजिटेबल्स को डिस्क्राइब किया, ठीक है, 2000 वेजिटेबल ड्रग्स को क्या करें उन्होंने डिस्क्राइब किया, यानी कि उसके बारे में हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, स्टडी किया, ठीक है, एंड क्लासीफाई दैम इनटू 50 ग्रुप्स, और उनको 50 ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दिया, बांट दिया, ठीक है। आयुर्वेदा कंपाजेज द नॉलेज ऑफ, अब आयुर्वेदा में किस किस चीज़ की नॉलेज दी जाती है, ठीक है, क्या क्या इसमें नॉलेज ली जाती है या किस किस चीज़ की स्टडी कराई जाती है। तो काया चिकित्सा यानी कि इंटरनल मेडिसिन के बारे में, कॉमर्बिडिटिया पीडियाट्रिक्स के बारे में, बच्चों का जो होती है स्टडी ऑफ, ठीक है, जो चिल्ड्रंस होती हैं उनके जो डॉक्टर होते हैं उन्हें पीडियाट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो तराना क्या लिखा हुआ है, तरन चिकित्सा, बहुत अजीब से वर्ड होती हैं संस्कृत में, समझ में नहीं आते एकदम। तरन चिकित्सा साइकोलॉजिकल मेडिसिन, ठीक है। शलाया तंत्रा ऑटोनियो लैरिंगोलॉजी, ठीक। शलाया तंत्रा यानी कि सर्जरी, अगाधा तंत्रा टॉक्सिकोलॉजी, रसायन तंत्रा यानी कि जेनेटिक्स, और वजीकराना तंत्रा यानी कि यूजेनिक्स, ठीक है। द फार्माकोपिया आप समझते हैं, यानी कि फार्मास्यूटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। फार्माकोपिया क्या है, एक बुक है, ठीक है, जिसमें क्या होती हैं बहुत सारी मेडिसिन की और उसकी फार्मूलेशंस वगैरह, ड्रग्स की फार्मूलेशंस, उनके डोजेज, उनका यूज़, ये सब चीज़ें लिखी हुई होती हैं उस बुक में, ठीक है। तो फार्मास्यूटिक्स में आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे फार्माकोपिया को, कि फार्माकोपिया क्या होता है। द फार्माकोपिया ऑफ आयुर्वेदा कंसिस्ट ऑफ मोर देन 8000 रेसिपीज मेड ऑफ नेचुरल ड्रग्स ड्राइव फ्रॉम हर्बल मिनरल एनिमल एंड मराइन सोर्सेज, ठीक है। जो फार्माकोपिया एक बुक है आयुर्वेदा की, ठीक है, वो कंसिस्ट करती है 8000 से ज़्यादा रेसिपीज़, ठीक है, जो कि मिलकर बनी है किससे, नेचुरल ड्रग्स से जो रेसिपीज़ बनी हैं, ड्राइव फ्रॉम, और ये कहाँ से ड्राइव ली गई, ऑब्टेन कहाँ से गई, हर्बल से, मिनरल से, ठीक है, एनिमल से और मेराइन सोर्सेज से इन्हें ड्राइव किया गया, ऑब्टेन किया गया, ठीक है। तो ये तो था आपका आयुर्वेदा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो इसमें सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, वो है सिद्धा, ठीक है। बेसिकली तमिलनाडु में ये प्रैक्टिस किया जाता है। इट इज़ द सिस्टम ऑफ मेडिसिन मेनली प्रैक्टिस इन तमिलनाडु, ठीक है। ये सिस्टम है मेडिसिन का जो कि मेनली प्रैक्टिस किया जाता है, ज़्यादातर कहाँ होता है ये, तमिलनाडु में, ठीक है। दिस सिस्टम इज़ मेनली बेस्ड ऑन अंडा पिंडा तत्वम, ठीक है। ये जो सिस्टम है ये बेस्ड है किस पर, अंडा पिंडा तत्वम पर, जिसका मतलब है दैट मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिवर्स एंड ह्यूमन बॉडी, जिसका मतलब है कि रिलेशनशिप किसके बीच में, यूनिवर्स, कायनात के बीच में, ब्रह्मांड और ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के बीच में, कायनात और ह्यूमन बॉडी के बीच में जो रिलेशनशिप है, ठीक है। दीज टू आर इंटरलिंक्ड थ्रू द 5 बेसिक प्रिंसिपल्स, ये दो आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, किस पर, 5 बेसिक प्रिंसिपल्स की सिद्धांत पर, ठीक है, 5 बेसिक सिद्धांत पर, विच आर नोन एज पंचभूतास, जिनको पंचभूतास कहा जाता है। ये पंचभूतास भी वही हैं, दीज पंचभूतास आर अर्थ है, वाटर है, ठीक है, और आपका अर्थ, वाटर, स्काई, फायर एंड एयर, ओके। ये क्या है, पंचभूतास हैं। उसमें जो है अर्थ नहीं था, वहाँ पर स्काई था, आकाशा, ठीक है। इट वाज प्रैक्टिस इवन इन द एरा ऑफ मोहनजोदड़ो 5000 to 3000 BC यानी कि बिफोर क्रिश्चियन एरा, ठीक है। एरा आप समझते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं दौर, या आप कह सकते हैं युग, ठीक है। ये प्रैक्टिस हो रहा है किसमें, मोहनजोदड़ो के दौर से, ठीक है, या उनके युग से, उसका जो मोहनजोदड़ो था उसके युग से ये जो है क्या हो रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है लगभग 5000 से लेकर 3000 BC से, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 96 प्रिंसिपल्स डिस्क्राइब इन द वर्क ऑफ 18 सिद्धार्थ, ठीक है। ये कंसिस्ट करता है 96 प्रिंसिपल, 96 प्रिंसिपल्स जिसको डिस्क्राइब किया गया, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं उसको स्टडी किया गया, ठीक है, डिस्क्राइब किया गया, स्टडी किया गया, किसमें, वर्क में, 18 सिद्धार्थ में उसको एक तरीके से एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। 18 सिद्धार्थ के काम में डिस्क्राइब किए गए हैं ये, ठीक है। तो क्या है भाई, इट कंसिस्ट ऑफ 96 प्रिंसिपल्स, 96 प्रिंसिपल कंसिस्ट करता है, जिसको क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, किसके काम में, 18 सिद्धार्थ के काम में इसको डिस्क्राइब किया गया है। सिद्धा मेडिसिन्स मेक यूज ऑफ हर्बल ड्रग्स इन एडिशन टू मेटल्स एंड मिनरल्स, पार्टिकुलरली मरकरी, सल्फर एंड साल्ट, ठीक है। जो सिद्धा मेडिसिन है उसमें, सिद्धा मेडिसिन मेक यूज़ ऑफ हर्बल ड्रग्स, सिद्धा मेडिसिन की जो इसमें दवाएं होती हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो किस चीज़ का होता है, हर्बल ड्रग्स का इसमें यूज़ किया जाता है। इन एडिशन टू, इसके साथ साथ में और क्या चीज़ें इसमें मिलाई जाती हैं, मेटल्स भी हो सकती हैं, मिनरल्स भी हो सकते हैं, पार्टिकुलरली जो इसमें मेनली हैं मेटल्स वगैरह में, मिनरल्स में वो क्या है, मरकरी है,
मेटल्स हैं एंड मिनरल्स हैं, ठीक है, सल्फर है एंड साल्ट है, ठीक है, मरकरी, सल्फर एंड साल्ट, नीम, लेमन एंड गार्लिक, ठीक है, नींबू और नीम और लहसुन आर द हाईली वैल्यूएबल प्लांट्स इन दिस सिस्टम। इस सिस्टम में, सिद्धा सिस्टम में नीम को और नींबू को और लहसुन को, गार्लिक को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है, ज़्यादा ये हाईली वैल्यूएबल प्लांट्स हैं इस सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे सिस्टम है वो है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, दैट इज़ हकीम, ठीक है, हिकमत। इट इज़ द सिस्टम ऑफ मेडिसिन डेवलप बाय अरब्स। ये सिस्टम है मेडिसिन का जो कि डेवलप हुआ अरब के द्वारा, ठीक है, अरब्स के ज़रिए। द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू यूनानी मेडिसिन वाज मेड बाय 2 अरब फिजिशियंस, रेजिज एंड अविसेना, ठीक है, रेजिज एंड अविसेना, ये दो क्या हैं, दो जो है मतलब अरब फिजिशियंस हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन रहा यूनानी मेडिसिन में, यूनानी मेडिसिन की फील्ड में। इट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय मुस्लिम्स, मुस्लिम्स के द्वारा, मुस्लिम्स के ज़रिए, मुसलमानों के ज़रिए इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, पहचाना गया, ठीक है, इंट्रोड्यूस कराया गया, पहचान इसकी कराई गई। यूनानी इंटरेक्टेड अल्टीमेटली विद आयुर्वेदिक सिस्टम, और यूनानी ने इंटरेक्ट किया अल्टीमेटली किसके साथ में, आयुर्वेदिक सिस्टम के साथ में क्या किया, एकदम अल्टीमेटली इंटरेक्ट किया, यानी कि आप एक ऐसा समझ सकते हैं कि एकदम साथ में, ठीक। नेक्स्ट हमारे इसमें क्या है, यूनानी प्रैक्टिस इज़ मेनली कन्फाइंड टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, जो यूनानी प्रैक्टिस है वो जो है सब कॉन्टिनेंट, आप समझती हैं सब कॉन्टिनेंट, यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई एक तरीके से जो वो होता द्वीप जो होता, महाद्वीप, ठीक है, महाद्वीप जो होता है उसमें क्या है कि यूनानी प्रैक्टिस तक ही सीमित है, ठीक है, महाद्वीप तक ही सीमित है, यानी कि यूनानी कहाँ गए भाई, यूनानी प्रैक्टिस इज़ मेनली कन्फाइंड टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट आप समझ सकते हैं, यानी कि उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप, ठीक है, तक ये महदूद है, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस यूनानी की। यूनानी सिस्टम मेक यूज़ ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो यूनानी सिस्टम है उसमें क्या हो जाता है, प्लांट प्रोडक्ट्स, प्लांट के प्रोडक्ट्स उसमें बनाए जाती हैं, प्लांट्स को यूज़ किया जाता है दवाएँ बनाने के लिए। यूनानी सिस्टम एम्फेसिस अ करेक्ट डाइट, इसमें जो है करेक्ट डाइट एकदम रखनी पड़ती है, यानी कि जो परहेज़ हकीम बताते हैं उसको एकदम प्रॉपरली आपको अपनाना ही पड़ता है। अगर आपको टाइफाइड हो गया, ठीक है, और हकीम साहब ने कह दिया आपसे कि भाई आपको 1 महीने तक सिर्फ़ और सिर्फ आपको दलिया ही खाना है, तो आपको दलिया ही खाना पड़ेगा, या साबूदाना बताते हैं बहुत सारी, तो हकीम लोग जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा करेक्ट डाइट एकदम कराते हैं, यानी कि परहेज़ बहुत ज़्यादा कराते हैं। ऑल्सो इट करेक्टराइजेज एंड डायग्नोसिस अ डिजीज़ बाय एग्जामिनिंग द पल्स, ठीक है, और नफ्स को पकड़कर, पल्स पकड़कर ये जो है क्या कर लेते हैं, डायग्नोस कर लेते हैं, बीमारी का पता लगा लेते हैं, पहचान लेती हैं, ठीक। यूनानी मेडिसिन, अब कौन कौन सी इसमें कुछ मेडिसिन भी हैं, जैसे कि मदर है, फुफल है, गिलो है, कबाब चीनी है, करंज है, कुल्ठी है, लोध है, कुस्त है, सना है, टगर है, ज़ीरा है, सिया है, ठीक है, ये क्या है, कुछ यूनानी मेडिसिन है। नेक्स्ट जो हमारे इसमें सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो है होम्योपैथी, होम्योपैथी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसकी मीठी मीठी गोलियाँ होती हैं होम्योपैथी की, ठीक है, आपने इसका हो सकता है इलाज भी क्या हो। होम्योपैथी इज़ द सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लाइक क्योर लाइक। होम्योपैथी एक सिस्टम है मेडिसिन का जो कि वर्क करता है लाइक क्योर लाइक के सिद्धांत पर, इसके प्रिंसिपल पर। लाइक क्योर लाइक का मतलब क्या है, यानी कि आप ऐसा समझिए कि डिजीज़ कैन बी क्योर्ड बाय सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस सिमिलर सिम्टम्स इन पीपल हु डू नॉट हैव डिजीज़, ठीक है, यानी कि अगर जो मतलब जो सब्सटेंस है, एक ऐसा सब्सटेंस के ज़रिए जो है डिज़ीज़ का इलाज किया जाता है जो कि एक नॉर्मल पर्सन में, यानी कि किसी पर्सन को डिज़ीज़ नहीं है उसमें भी वो सिमिलर सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब है क्योर लाइक क्योर। ओके, दिस सिस्टम ऑफ होलिस्टिक हीलिंग वाज फाउंडेड बाय डॉक्टर सैमुअल हानेमन, अ जर्मन फिजिशियन, ठीक है, और ये जो सिस्टम था होलिस्टिक हीलिंग का, होलिस्टिक आप समझते हैं यानी कि संपूर्ण रूप से पूरी तरह से हील होना, ठीक होना, ठीक है, ये फाउंडेड हुआ किसके ज़रिए, डॉक्टर सैमुअल हानेमन, ठीक है, जो कि एक जर्मन फिजिशियन थे, इनके ज़रिए इसको क्या क्या कहा गया, एक तरीके से ये होम्योपैथी जो सिस्टम है मेडिसिन का, ये क्या आया, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फाउंड किया गया, ओके, फाउंडेड हुआ। द वर्ड होम्योपैथी ड्राइव फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड्स होम्योज मीनिंग सिमिलर
एंड पैथोस मीनिंग सफरिंग। ठीक है, जो वर्ड है होम्योपैथी, ठीक है, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। इसमें एक तो है होम्यो जिसका मतलब होता है सिमिलर, एंड दूसरा है आपका पैथोस जिसका मतलब होता है सफरिंग। तो वही बात आ गई कि भाई सिमिलर सफरिंग यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो कि किसी ऐसी नॉर्मल व्यक्ति में जाकर भी क्या करे, सिमिलर एक्शन प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो उसके ज़रिए इलाज किया जाता है। तो ये इसका क्या है मतलब इसके वर्ड का वो है, एक तरीके से हम कह सकते हैं मीनिंग। इन द होम्योपैथिक सिस्टम द ड्रग ट्रीटमेंट इज़ नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है, होम्योपैथिक सिस्टम में किसी भी मतलब जो ड्रग ट्रीटमेंट है वो स्पेसिफाइड नहीं है, यानी कि एक तरीके से मखसूस नहीं है। ये एक तरीके से बिल्कुल एकदम होता है ना, किसी भी एकदम बिल्कुल परफेक्ट ट्रीटमेंट वो नहीं है। बट द चॉइस ऑफ ड्रग डिपेंड ऑन सिस्टम्स एंड द क्लिनिकल कंडीशंस ऑफ द पेशेंट। ठीक है, लेकिन ड्रग की चॉइस पर, ठीक है, जो चॉइस होती है ड्रग की वो डिपेंड करती है सिम्टम्स पर कि किस तरीके के सिम्टम्स हैं पेशेंट पर, या क्लिनिकल कंडीशन कैसी है पेशेंट की। कोई स्पेसिफिक मतलब इसमें ट्रीटमेंट ड्रग का, ठीक है, ड्रग ट्रीटमेंट कोई स्पेसिफिक इसमें नहीं है। ठीक है, उसके सिम्टम्स को देखकर, उसकी क्लिनिकल कंडीशंस को देखकर चॉइस की जाती है ड्रग की। द ड्रग्स आर एक्सट्रैक्टेड इन द फॉर्म ऑफ मदर टिंचर। मदर टिंचर आपने देखे होंगे, ठीक है, शीशी वगैरह आती हैं, उसमें बहुत क्या होता है लिक्विड्स होते हैं, वो थोड़ी सारी एक आध बूंद डाली जाती है और काफ़ी ज़्यादा वो मतलब बहुत बहुत पावर्स की वो होती हैं। ठीक है, तो मदर टिंचर के फॉर्म में इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है ड्रग्स को, यानी कि निकाला जाता है। विच इज़ फर्दर डाइल्यूटेड इन टर्म्स ऑफ डेसिमल, जो कि फिर पतला कर जाता है टर्म्स में डेसिमल की और क्वांटिसिमल पोटेंसीज में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर फर्स्ट, जिसमें हमने आपके 4 सिस्टम ऑफ मेडिसिन दैट इज़ आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी, इसको हमने कवर अप कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा इस चैप्टर का, ठीक है, चैप्टर 7 का, उसमें हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस, और इसी के साथ में अरिस्टा एंड असावा को हम डिस्कशन करेंगे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।